दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका अंतर 2 है, तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योगफल 8 है, तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या को x मान लेंगे और दूसरी संख्या को y मान लेंगे। माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या हो जाएगी y। अब देखिए इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, 8। योगफल यानी कि अगर हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ दें तो बराबर में 8 आना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न के अनुसार क्या दे रखा है, इन दोनों का योगफल 8, x प्लस वाई बराबर 8। उसके बाद क्या दे रखा है, इन दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, यानी कि अगर हम x में से y को घटाएंगे तो 2 बचना चाहिए, या फिर y में से अगर x को घटाएंगे तो 2 बचना चाहिए। यहाँ पर दो कंडीशन है, दोनों में से हम किसी भी एक को ले सकते हैं। पहली कंडीशन क्या है, x में से y को घटा दो और बराबर में 2 बच जाएगा, चाहे तो इसको ले लो, या फिर y में से x को घटा दो, बराबर में 2 बच जाएगा। दोनों कंडीशन में से आप कोई सी भी कंडीशन को यूज कर सकते हैं। तो मैं पहले वाली कंडीशन को यूज कर लेता हूँ, x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2। अंतर का ये मतलब होता है कि कोई भी संख्या जैसे x माइनस वाई है, ये संख्या ना मोड के अंदर होती है, और आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं मोड y माइनस एक्स बराबर 2। इसका मतलब ये है कि मोड के अंदर ये संख्या प्लस में भी हो सकती है या फिर माइनस में भी हो सकती है। अगर हम यहाँ से माइनस को कॉमन कर ले तो माइनस आएगा और ब्रैकेट में हो जाएगा y माइनस एक्स, और उसको हल करने के बाद यानी कि मोड हटाने के बाद प्लस में ही आएगा। यानी कि मोड का ये काम होता है कि कोई भी संख्या अंदर प्लस में हो या माइनस में हो, लेकिन उसको बाहर की तरफ प्लस में करके ही भेजेगा। तो यहाँ से आप इन दोनों कंडीशन में से किसी भी कंडीशन का यूज कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास समीकरण 1 हो जाएगा, इसको समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब हमें इनको हल करना है। आप चाहे तो प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं या फिर विलोपन विधि से। मैं यहाँ पर विलोपन विधि का यूज करूँगा। विलोपन विधि में क्या होता है, क्या तो हमें इन दोनों समीकरणों से x को हटाना होता है या फिर y को हटाना होता है, यानी कि विलुप्त करना होता है, यानी कि गायब करना होता है। तो अगर मैं इन दोनों समीकरणों को जोड़ दूँ तो यहाँ से y कट जाएगा। एक प्लस का y है और एक माइनस का y है, तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 0 बचेगा, यानी कि y जो है गायब हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम विलोपन विधि, यानी कि विलुप्त विधि। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, इन दोनों को जोड़ देंगे। x प्लस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 2, ये प्लस हो जाएगा। और जब भी हम संख्याओं को प्लस करते हैं तो वो संख्याएं जो होती है उनके चिन्ह नहीं बदले जाते। तो यहाँ पर ये चिन्ह जो केतु रहेंगे, तो एक प्लस का y है और एक माइनस का y है, तो ये कट जाएगा, यानी कि घट जाएगा और घट करके 0 बचेगा। यह हो जाएगा 1 और 1 2, 2x बराबर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10। 2 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा, यहाँ पर बचेगा x, 10/2 भाग में चला जाएगा। 10 को 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 5। तो x का मान कितना आ गया, 5। अब हमें क्या करना है, x का मान चाहे तो समीकरण 1 में रखना है या फिर समीकरण 2 में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रख दूँगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर
रखने पर समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 8। x का मान रखेंगे 5 प्लस वाई बराबर 8। 5 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा क्योंकि इस तरफ प्लस में है। y बराबर 8 माइनस 5। y बराबर प्लस और माइनस माइनस होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। तो 8 में से 5 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 3। और यहाँ पर देखिए प्लस की संख्या बड़ी है तो यहाँ पर प्लस का ही चिन्ह आएगा। तो हमारी पहली संख्या जो कि x मानी थी हमने, क्या आ गई, 5। और दूसरी संख्या जो हमने y मानी थी वो कितनी हो गई, y जो संख्या है वो कितनी हो गई, 3। यहाँ पर लिख देंगे अतः पहली संख्या x बराबर 5 तथा दूसरी संख्या y बराबर हो जाएगा 3।